आप सभी को नमस्कार। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला का आरंभ हुआ 3 जनवरी से और ये चलता रहेगा 15 फरवरी तक। सब कुछ स्मूथ चल रहा था और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे, क्या देश और क्या विदेश। और आपने देखा किस प्रकार से पूरी प्रयागराज की जो धरती है वो कुल मिलाकर आस्था के भाव में डूबी हुई थी। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था की गई और साथ ही साथ जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी का ध्यान रखा गया। और महाकुंभ में जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी उससे सबक लेकर बहुत सारी बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को ये जो स्मूथनेस होती है या कहीं पर अच्छे से कार्य हो रहा है वो नहीं पचता। फिर आती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या माना जाता है कि मौन रहकर स्नान करना। माघ मेला जो समिति है उसने पहले से ही जो विशेष स्नान है उसकी तिथियां घोषित कर दी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा और माघ मेले का जो कहते हैं ना कि मौनी अमावस्या सबसे इम्पोर्टेंट जो स्नान होता है, जैसे कि शिवरात्रि वाला स्नान है वो भी पूर्णिमा का होता है या अमावस्या का होता है। संक्रांति वाला जो स्नान था वो भी था। तो प्रशासन चौकन्ना था। इस बीच आते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद और साहब। प्रशासन ने बोल रखा था कि हर कोई जो है पैदल जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में जब इन शंकराचार्यों के लिए अलग से विशेष घाट बनाए गए थे तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि हम भी एक आम पब्लिक के समान हैं, क्यों अलग अलग सबको घाट दिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के स्नान में चाहे आपके साधु संत हों, तपस्वी हों, नागा साधु हों, इनके साथ आम पब्लिक स्नान नहीं कर सकती। आम पब्लिक रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है। आप अपने लोगों को रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। किस चीज की परमिशन? माने स्नान जो है परमिशन लेके करना पड़ता है। गंगा स्नान, गंगा पे उनकी रजिस्ट्री है। वो कौन सी कंपनी है कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली है गंगा पे कि बपौती है उनके बाप से उनको मिली थी। गंगा जो है, हम हर सनातनी जब अपने सनातन धर्मी माँ बाप के घर में जन्मता है, जन्म सिद्ध अधिकार है उसका कि वो गंगा यमुना का पवित्र स्नान करे। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए हमको परमिशन क्या लेना है। और जहाँ तक सूचना की बात है कि आप आएंगे, हमको सूचना होनी चाहिए, तो सूचना उनको 3 दिन पहले से दी गई थी। स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9 सवा 9 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेज है हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई। और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहां पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी। और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड हेलर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके, वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जाए, संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जन सामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई। और कोई भी ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज, ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं।
बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेगी, बनाए रखो तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। महाकुंभ में जिस प्रकार से भगदड़ मची थी, उस समय साधु संतों ने, शंकराचार्यों ने, पीठाधीश्वरों ने ये प्रण लिया था कि हम उस दिन स्नान नहीं करेंगे, और 12 वर्षों का वो स्नान त्याग दिया था। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद हठ धर्मिता की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। उन्होंने कहा स्नान करूंगा तो पालकी में ही जाऊंगा, क्योंकि हमारे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, इससे भीड़ नहीं बढ़ेगी। आप ये सोचिए, जिस दिन 30 से 31 लाख लोग स्नान कर रहे हैं, वहां पर पालकी में जाना क्या शोभा देता है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक शंकराचार्य, जिसको कहते हैं कि त्याग, संयम और आपके जितनी भी इंद्रियां, उस पर वो संयम पाता है, उसको कंट्रोल करता है। और अगर आप अपनी इसी इंद्री पर कंट्रोल नहीं कर पाए, आपका क्रोध आपका सामने आ गया, अहम आपका सामने आ गया, तो भाई साहब शंकराचार्य किस बात का? और लोग तो अब सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में शंकराचार्य हैं या नहीं। अभी सवाल पूछ रहे हो? बिल्कुल। पीछे नहीं हटेंगे, पीछे जाओ, नहीं हटेंगे, पीछे जाओ। आप बुलाए हैं क्या? आप बुलाए हैं, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। और पूरा देश सुनने वाले बात हैं। यदि हमारे ऊपर हमला कर दिया तो मेरे प्राण चले गए तो कोई परवाह नहीं। धर्म को खड़े करने वाले पूरा दुनिया सुन ले, कांग्रेस पार्टी वाले सुन ले, बीजेपी पार्टी वाले सुन ले, सारे मुख्यमंत्री लोग सुन ले, प्रधानमंत्री जी सुनिए, होम मिनिस्टर सुनिए, पुष्कर सिंह धाम ने सुनिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सुनिए, कौन अविमुक्तेश्वरानंद को सपोर्ट कर रही हैं। एक डॉक्यूमेंट पर्याप्त है, पूरा इसका पूरा कॉपी में उतर जाएगा। अभी गलत मत समझिए, हमारी गुरुजी के ऊपर भी लोग इल्जाम लगाते थे कांग्रेस का है, परंतु गुरुजी एक सिस्टमेटिक धर्म के काम करते थे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपके सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022, रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस? कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा। अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि
कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है ये। देश जनता से पूछ रही है, अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या? समझ रहे ना? अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है? प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अवमुक्त शांत। क्यों? ये कारण है। रिकॉर्ड के साथ पूछ रहे हैं ना। अभिमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे? मैं शंकराचार्य हूं, बन गया हूं करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसका लेटर रख रही है? कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस लेटर पैड के साथ हैं। प्रियंका वाड्रा दी गया लेटर को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर रही है। कितना मूर्ख है लोग, समझ रहे हैं? पूरा कांग्रेस अभिमुक्तेश्वरानंद को एक खिलौना बनाकर खेल खेल रही है। सावधान रह जाइए प्रधानमंत्री जी। अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव के पास आ जाते थे बहुत लोग, परंतु कुछ लोग हमारे गुरुजी को कांग्रेसी करके बोलते रहे। ऐसा नहीं, हम जानते हैं पूरा इतिहास कहानी, हम जानते हैं। जब बीजेपी लोग आने लगा तो कांग्रेस लोग जानबूझकर घुस जाते थे हमारे गुरुजी के सामने। कांग्रेस वाले को बीजेपी लोग नहीं आते थे। समझ रहे ना? ये प्रियंका वाड्रा का लेटर है। अभी आपके माध्यम से प्रियंका वाड्रा को पूछ रही है, या आप दुनिया के सामने आकर माफी मांगे ये पत्र लिखने के कारण, या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर लेते हैं आपके खिलाफ। और अक्सर टीवी पर, सोशल मीडिया पर शंकराचार्य जी के तौर पर उनके स्टेटमेंट बहुत आते हैं। मैं कई सारे कथावाचकों और लोगों से मिला, वो कहते हैं हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उस पद को देखकर छोड़ देते हैं, तो वो भी उनके पद का जिक्र कर देते हैं। आपने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है और ये सार्वजनिक तौर पर आपने कहा था। अच्छा, ये क्यों कहा था आपने? हम थोड़ा चाहते से बताइए। और उन्हें शंकराचार्य क्यों ना माना जाए? आप मान ले? नहीं, मैं तो वो मानूंगा जो आप कहेंगे। उनकी गद्दी किनकी गद्दी है? रूपानंद सरस्वती जी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरुभाई थे। हमारे गुरुदेव से उन्होंने विद्याध्ययन भी किया था। जिनसे मैंने विद्याध्ययन किया उनसे पूर्व, हमसे पूर्व उन्होंने किया। हमारे बहुत परिचित वो थे। उन्होंने अंतिम सांस तक किसी को शंकराचार्य बनाया क्या? नहीं बनाया। उनको मालूम था बीमार हैं, शरीर छूटना है, फिर भी नहीं बनाया। लेकिन 2 व्यक्ति को उन्होंने दंडी स्वामी बना दिया। शायद उनकी कल्पना रही होगी कि एक शंकराचार्य बन के घूमेंगे। एक बार उनके जीवन काल में उनके पत्नी बनकर घूम रहे थे, उन्हें डांट दिया, वक्तव्य दे दिया मेरा कोई पत्नी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं। तो उनसे पूछे स्वरूपानंद महाराज कहीं मिलते हो तो उन्होंने अंतिम सांस तक बीमार रहने पर भी उत्तराधिकारी को नहीं बनाया। तो फिर जब उन्हें मीडिया ये लिखती है शंकराचार्य के तौर पर, तो एक आप लोग की तरफ से एक खंडन ऐसा क्यों नहीं होता कि इनको अगर लिखा जाए? जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है क्या? जिसका बार बार खंडन होता है उसका प्रचार हो जाता है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया आप लोग ले सकते हैं, जैसे बाकी धर्मों में होता है। अगर कुछ कहा जाए तो वो धर्म के तौर पर एक कानूनी प्रक्रिया लेते हैं। कोर्ट की प्रक्रिया हम अपनाएंगे। लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट, यही हमको कहते हैं। धन हम खर्च करें और उनको नकली सिद्ध करना चाहें। मैंने पहले कह दिया कि दूध पीने वाले मजनू अलग होते हैं। लेकिन जो भ्रामकता फैली है वो अंदर से सब जानते हैं कौन असली कौन नकली। हम मोर्चे, अब हम क्या कहें उनको? मूर्खराज है। वो शंकराचार्य भी नहीं है। जबरन दंड लेके शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। और उनके गुरु भी जो थे वो कांग्रेसी थे। ये भी कांग्रेसियों के पक्ष में बोलते हैं। गुरुजी, ये बताइए, माघ मेले में जो शंकराचार्य जी के साथ हुआ उसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पहली बात कि मीडिया उनको शंकराचार्य कहना बंद करे, ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभिषेक तक पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन निगेटिव पब्लिसिटी के नाम पर हर तीसरे चौथे वर्ष कहीं कहीं लात खाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे। और मारा है धर्माचार्यों की नाक कटा करके रख दी है ऐसे लोगों ने। अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्वत्ता, अपना तप, अपना तेज, अपना भजन एक दूसरे को मिटाने में खर्च ना करके सनातन को बढ़ाने में खर्च करना चाहिए। और ये बात हम नाम लेकर के भी बोले तो बुरा ना मानना। हमारा बहुत आदर है, आदरणीय शंकराचार्य हमारे बहुत ही प्रिय हैं। भले ही वो हमें हर 2 दिन में गाली बकते रहते, लेकिन उनका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, हम उनसे
स्पष्ट रूप से एक निवेदन हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। कृपा करके चारों शंकराचार्य, पुरी वाले शंकराचार्य, शारदा मठ वाले शंकराचार्य, दक्षिण श्रृंगेरी वाले शंकराचार्य और इस देश के जगत गुरु, इस देश के आचार्य, इस देश के कथावाचक एक जगह अब बैठने का समय आ गया है। एक मंच पर बैठने का समय आ गया है। एक दूसरे के छत्ता के नीचे नहीं, सनातन के छत्र के नीचे हम लोग बैठकर देश को बचाने की और सनातन को बचाने की बात करें। विवाद नहीं, संवाद का रास्ता चुने तो शायद देश बच जाएगा। डॉक्टर राजेश मिश्रा। कल के विवाद पर क्या कहेंगे? जो अभियुक्तेश्वरानंद जो महाराज जो कल शाही स्नान के लिए गए थे, उनकी पालकी को रोका गया, उन्होंने कहा मेरा अपमान किया गया है, लेकिन प्रशासन मेला प्रशासन है वो कह रहा है कि ये एक नई परंपरा गढ़ रहे थे जो कि अब आप समझिए एक आदमी के जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, करोड़ों लोग लौटा दिए गए। आप जनरल होकर स्नान करने जा रहे थे तो करोड़ों की पीड़ा को देखिए ना, आप जैसे करोड़ों लौटा दिए गए। अब अभी मैं उन्हीं के कैंप से आ रहा हूँ, उनका कहना ये है कि योगी जी आए और मेरा हाथ पकड़ के कहें कि बच्चे हैं गलती कर दिए। देखिए मशीनरी है, उसको इस ढंग से तो डोमिनेट भी नहीं किया जा सकता है। यह आप नेताओं पे आ रहे हैं, आप नियम विरुद्ध भी नहीं जा रहे हैं और पूरी आप पलटन के साथ भी जा रहे हैं। एक रोड आपको ही दे दी जाएगी, उतने में तो लाखों लोग जाएंगे। भाजपा का अक्सर बयान आता है, पहले भी कहा था उन्होंने कि जो अभियुक्तेश्वरानंद हैं वो कांग्रेस और सपा की कठपुतली हैं या उनकी भाषा बोलते हैं। हाँ, इन्होंने अभी ये भी कहा कि अखिलेश जी का फोन आया। एक तरफ आप कह रहे हैं योगी आए, एक तरफ कह रहे हैं अखिलेश जी का फोन आया, तो कंट्राडिक्शन तो है, राजनीति है। अब भाई अब कल्पवासी हो के हम कैसे कहें? कल्पवासी है, वही स्वामी जी कह सकते हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। साधु संत महात्मा के लिए अलग घाट बनाया जाता है, शंकराचार्यों के लिए अलग घाट बनाया जाता है। इसके अलावा किन्नर, आपके नागा साधु हो गए और आम पब्लिक हो गई। और व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसलिए भारी वाहनों का और बाकी वाहनों का आना भी निषेध कर दिया जाता है। लेकिन साहब अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपनी पालकी में सवार हो गए और प्रशासन ने पहले एहतियात बरत लिया था कि नहीं, किसी को भी इस प्रकार से नहीं जाना। आप ये देखिए लाखों की संख्या में भीड़ आई हुई है और ऐसे में अगर ये पालकी में जाते हैं और जिन बैरिकेड्स को इनके अनुयायियों ने अलग किया और धक्का मुक्की की, लोगों ने दैनिक भास्कर की उस न्यूज पर जरूर नजर डाली जिस पर धक्का मुक्की पुलिस कर रही है, लेकिन रियलिटी यह है कि स्टार्टिंग अभिमुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों ने की थी। जो वीडियो पुलिस प्रशासन के पास में है, मेला समिति के पास में है, वहां की डीएम और कमिश्नर के पास में है। 2015 में यूपी में जिस प्रकार से सपा पार्टी के कारण आजम खान ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई थी, उस अखिलेश यादव का इनके पास कॉल आता है तो साहब बड़े दरिया दिल हो जाते हैं और कहते देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। और अब ये एक तोहमत लगाने की भैया मैं तो गौ हत्या की बात कर रहा था, उस पर अंकुश लगाने की बात कर रहा था और मैंने महाकुंभ में ऐसा कहा था, इसलिए योगी सरकार ने मुझसे बदला लिया है। बाबा जी को फुर्सत नहीं है बदला लेने की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्या आप चाहते हैं कि योगी सरकार इसी प्रकार से कांड करे जिस प्रकार से 2015 में अखिलेश जी के आजम खान ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई थी? सोचने वाली बात है। लेकिन आज आपको आदर सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन आपने हठ धर्मिता जिसको कहते हैं उसकी पराकाष्ठा को पार कर दिया है।
देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो धर्म गुरु हैं इतनी बड़ी शंकराचार्य पीठ में हैं, और देखिए प्रयागराज मौनी अमावस के दिन जब वो स्नान के लिए जा रहे थे तो प्रशासन ने कहीं पर भी नहीं रोका कि आप मत जाइए। उन्होंने सीधे आग्रह किया, निवेदन किया कि आप पालकी उतार दीजिए महाराज जी, भगदड़ हो जाता, लोग मारे जाते तो सरकार पर निशाना साध लेते विपक्ष और सवाल उठाते। आज जो शंकराचार्य के पीठ में अभी मुक्तेश्वरानंद जी फर्जी बने हैं, उसी के लिए नोटिस प्रशासन ने दिया है कि आप हमको साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, क्या आपके पास अधिकार है, उसके लिए उन्होंने कहा है। और शंकराचार्य हो, मैं आपको बताता हूं, कोई इंद्र का अगर पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, अगर कोई गलत करता है तो कानून सबके लिए है। योगी राज ने दर्शा दिया, योगी राज का कानून ने दर्शा दिया कि चाहे मौलाना अगर काम गलत करेगा, नियम कानून तोड़ेगा, तो मौलानों पर भी एक्शन चलेगा। और अगर कोई धर्म गुरु चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे शंकराचार्य हो, अगर वो भी कानून के नियम को तोड़ेगा तो उस पर भी एक्शन होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई शाही स्नान, कुंभ स्नान नहीं था, ये मौनी अमावस का दिन था, प्रयागराज मेला था, महाकुंभ नहीं था। इस पर उनको भी सोचना चाहिए। और मैं परम पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी से हाथ जोड़ता हूं कि आप जो धरने पे बैठे हैं उसको समाप्त कीजिए, इससे हम सभी साधु संत दुखी हैं। और जो आपके शिष्यों को प्रशासन ने दुर्व्यवहार किया, उसके कारण आप ही हैं, और प्रशासन की जांच हो रही। अगर प्रशासन में कोई इस तरह किया होगा तो उसको भी उचित दंड मिलेगा। बहुत से लोगों का कहना है कि सतुआ बाबा को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, डीएम उनके यहाँ रोटी बेलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सतुआ बाबा पैदल जाते हैं, किन्नर समाज पैदल जाता है, नागा साधु पैदल जाते हैं, आम पब्लिक पैदल जा रही है, और खुद सेलिब्रिटीज आती हैं वो पैदल जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार से नहीं जाते हैं, पैदल जाते हैं। और ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद को अपनी पालकी में जाना था। सोचने वाली बात है, जब हम मंदिर जाते हैं या इस प्रकार का स्नान करने जाते हैं तो अपना अहम साइड में रखकर जाते हैं, एक भक्त स्वरूप जाते हैं, ना कि राजा महाराजा और जो भी कहना चाहें। क्योंकि शंकराचार्य को माना जाता है कि ये अपनी सभी इंद्रियों पर काबू करते हैं, और हमारे देश में शंकराचार्य भगवान के समान पूजित होते हैं। लेकिन ये खुद को शंकराचार्य कहते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ जी जो कि गोरखपुर के पीठाधीश्वर हैं, उनको संत मानने से स्वीकार नहीं करते और पत्रकार को बीच में ही टोक देते। इनकी जिद ये है कि योगी आदित्यनाथ जी आए, हाथ जोड़ें, माफी मांगे और हाथ पकड़कर लेकर जाएं और स्नान कराएं। और दूसरी बात यह है कि अब तो भैया योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि आप प्रूफ कीजिए, अल्टीमेटम भी दे रखा था। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो राम ही जाने। लेकिन कुछ लोग इनके पक्ष में आ गए हैं सोशल मीडिया में, और कुछ लोग इनके विपक्ष में हैं, क्योंकि बाकियों का ये कहना है कल को मेरा मन करेगा तो मैं भी शंकराचार्य लिख लूंगा। क्या एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को आपको मानना पड़ता है। और जहां पर लाखों करोड़ों लोग अगर डुबकियां लगा रहे हैं तो वहां पर रथ में, पालकी में जाना क्या अगले को शोभा देता है? सवाल आपसे। सीएम भी संत है। संत है? संत कैसे है वो? बताओ कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है, उनको मुख्यमंत्री कहो। मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो पिछले साल उधर काफी सारी चीजें हो गई थी। तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से, पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहाँ से कोई नहीं जाएगा। एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। सही पूछिए तो शंकराचार्य योगी जी हैं, जो हिंदू के लिए कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं किए। वो तो हिंदू राम मंदिर का भी विरोध किए हैं, वो हर चीज में विरोध करते हैं हिंदू का, इसलिए वो शंकराचार्य है ही नहीं। उनको शंकराचार्य मैं नहीं मानता।
नहीं मानते? मैं नहीं मानता, उससे शंकराचार्य नहीं, बाकी कोई शंकराचार्य विरोध नहीं करा। उन्हीं से विरोध क्यों हो रहा है? वो आज नहीं, उनका 7 साल का पहले का इतिहास देखो, हर दम हिंदू का विरोध किए हैं। हाँ, हर दम विरोध किया। ये कहा है महाराज श्री ने, सही कहा। अन्याय जो है इन्होंने ही किया है। इन्होंने अन्याय ये किया है कि आप जबरदस्ती जो है घुसना चाहते हैं, आपको जबरदस्ती प्रोटोकॉल चाहिए, आप जबरदस्ती एक हंगामा खड़ा कर रहे हैं। आपने ऐसा हंगामा क्रिएट किया है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी बदनामी हो रही है, प्रयागराज की बदनामी हो रही है। जब भी हम टीवी चैनल खोलते हैं, प्रयागराज में हंगामा हो रहा है, ये गालियां दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसे गाली दे रही है? वो आपसे बहुत बड़े संत है, मुख्यमंत्री बाद में, पहले बहुत बड़े संत है, गोरखपीठाधीश्वर है। इसलिए आपको अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए। शंकराचार्य होते तो माननीय पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का तुलना औरंगजेब से करते, हुमायूं से करते, अकबर से करते क्या? कितने दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवे चोले में कालनेमी का रूप, भगवे चोले में हर वक्त राम मंदिर का विरोध, भगवे चोले में जम्मू कश्मीर का विरोध, भगवे चोले में सीए और एनआरसी का विरोध, भगवे चोले में कोरोना काल में बताया कि मोदी ने इतने लाख लोगों को मरवा दिया। ये भाषा, ये शब्द संतों को अच्छा नहीं देता है। अगर साधु हैं मर्यादा में रहें, साधु हैं तो साधु का काम है सबको गले लगाना और कार्य अच्छे से कार्य काम करना। साधु का काम ये नहीं सनातन पे ऐसे टिप्पणी करना। अंदर ले गए, वहाँ पर क्या हुआ? अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है, लात से होता है, उसको लेटाए को मारे। जी, आप वीडियो भी देख सकते हैं, बाहर तक का थे, अंदर का पूरा अभी नहीं आ पाया, इतना मारे हम लोगों को। और मैं ही था अकेला। उसके बाद 2 लोग हमारे साथ आए, उनको इतना मारे, हमको इतना मारने के बाद उनका रहर मिल गया और दूसरे को बुलाए मारो। अंदर ले गए थे तो उस समय उनने मारा तो नहीं था, लेकिन अपमानित कर रहे थे। कैसे? ये जो दंड है ये हमारे भगवान है, तो वो ये कह रहे थे कि तुम ये जो डंडा अंडा लेके घूम रहे हो उसको फेंको, ये सब जो वेशभूषा बनाओ ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाली, तुम जाओ IAS बनो, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो। तो हम स्वामी जी के पास जाने की कोशिश किए तो उन्होंने थप्पड़ मारे और वहीं पे गिरा के लातों से मारा। आपको मारा? जी, हमको मारा और हमारी गाय को हमसे छीन के फेंक दिया गया। फिर मैं गाय मतलब छोटी मूर्ति गाय की मैंने चांदी की इतनी बड़ी मूर्ति ली थी, उन्होंने वो गाय मुझसे छीन ली और फेंक दिया उसको। हम तो अब क्या करें, समय ऐसा आ गया कि किसी का नाम लो तो सोशल मीडिया पर गाली देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमको सत्य बात कहने में कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश में कम से कम यदि ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री नहीं होता तो पता नहीं अब तक कितने दंगे हो गए होते, कितने मठ मंदिर उजड़ गए होते। एक शासन काल था, हमारे रसिक माधव दास जी जानते हैं, एक शासन काल था वृंदावन में